न्यूज़ धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली स्वाति शर्मा ने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है और पूरे राज्य में टॉप किया है। मानगो के रहने वाले पूर्व थल सेना संजय कुमार की बेटी स्वाति शर्मा ने 17वां स्थान प्राप्त किया है। पूर्व थल सैनिक संजय कुमार की बेटी स्वाति शर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा में जमशेदपुर का नाम रोशन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में स्वाति शर्मा ने पूरे देश में रैंकिंग में 17वां स्थान हासिल किया है। मंगलवार को जब परीक्षा का परिणाम निकला, स्वाति की रैंक 17वीं देखी तो खुद उसे भरोसा नहीं हुआ। स्वाति ने कहा कि सच जरूर था कि यूपीएससी क्रैक करूंगी, लेकिन यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगी। हर सफलता के पीछे माता पिता का हाथ होता है। यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 17वां रैंक लाने वाली स्वाति शर्मा ने बताया कि पिता सैनिक में थे, इसलिए आरंभिक पढ़ाई देश की कई हिस्सों में हुई। स्वाति ने मैट्रिक की परीक्षा आर्मी सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से पास की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने सांची स्थित टैगोर एकेडमी से पूरा की। इसके बाद 2019 में उन्होंने बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। टैगोर एकेडमी में उनके एक शिक्षक जाकिर अख्तर ने उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट किया था। उनकी बातों से प्रभावित होकर माता पिता से इस बात की जानकारी शेयर की। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए सभी मार्ग प्रशस्त कर दिए। यह उनका तीसरा प्रयास था। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में रैंक 17 आई है। मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरा एक बड़ा भाई है जो भी टाटा कंपनी में काम करता है। सोचा था क्या आपने? रैंक आने की तो उम्मीद की थी, पर इतनी अच्छी रैंक आने की सच में उम्मीद नहीं की थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, इतने साल जो मेहनत की थी वो आज फाइनली सफल हो गई है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो माँ बाप को ही दूंगी, उसके बाद बाकी दोस्तों ने और टीचर्स ने भी काफ़ी साथ दिया था। किस किस स्कूल में आप पढ़े हैं? जमशेदपुर में क्या रहा है एजुकेशन में? स्टार्टिंग से तो आर्मी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ी हूँ। उसके बाद 12th मैंने टैगोर एकेडमी सांची से किया है, जमशेदपुर से। कॉलेज भी मेरी विमेंस कॉलेज बिष्टुपुर जमशेदपुर से ही। ऐसा पढ़ाई कैसे करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? 8 से 9 घंटे की मिनिमम पढ़ाई रहती थी मेरी हर दिन की। स्केड्यूल के हिसाब से, अगर किस दिन कम है ज़्यादा है उस हिसाब से। बाकी एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो वो घंटे एक्सटेंड हो जाते थे। प्रोडक्टिव आवर्स पर मैं ज़्यादा काउंट करती थी। थोड़ा पीछे करना। बच्चों को ज़रूरी है कि अगर वो मोबाइल का यूज़ कर भी रहे हैं तो वो किस वजह से यूज़ कर रहे हैं। जितना ज़रूरी एजुकेशन है उतनी ही ज़रूरी उनकी बाहर की आउटडोर लर्निंग भी है। लोगों से मिलना जुलना, सोशल लर्निंग का एक पार्ट होता है। तो मोबाइल तक सीमित रहना सही नहीं है। बाकी अगर उससे उनको पढ़ाई में हेल्प हो रही है तो पेरेंट्स की निगरानी में करना चाहिए। और जब वो खुद अपने पर्सनल मोबाइल्स लेने के काबिल हो जाएं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ अपना समय किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं। आने वाले जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में?
इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब से लेके आज तक काफ़ी प्रोग्रेस किया है, तो आने वाली जनरेशन भी होपफुल है कि और अच्छा इंडिया को और ऊपर तक ले जाएगी। क्या आपने जब रिजल्ट सुना सबसे पहले किसको खबर सुना? शिक्षा के परिपक्ष में जैसे अभी जो पॉलिसीज़ चल रही हैं गवर्नमेंट की, अगर उनको ढंग से इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम तो फिर वो अच्छा काम कर सकती है। बाकी ज़रूरत है कि इनरोलमेंट रेशो बढ़ाया जाए, उनको और स्कूल में लाया जाए, स्पेशली गर्ल्स और आएँ ताकि वो भी सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट जॉब्स में दिखें, ताकि उनकी कमी महसूस ना हो और उनका भी पर्सपेक्टिव देश को आगे बढ़ाने में काम आए। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। तैयारी आप कहाँ किए थे? मैंने सेल्फ स्टडी पे मोस्टली की थी, बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की थी जब मैं दिल्ली गई थी। बेसिकली आप सेल्फ स्टडी था। हाँ जी। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरा एक बड़ा भाई है। मम्मी पापा कितना सपोर्ट मिला भाई का? मम्मी पापा को तो पूरा सपोर्ट मिला है, कभी भी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर शोर शराबा हो रहा है तो मुझे कमरा दे दिया गया था कि तुम पढ़ो। ये वो भैया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, जब भी लो महसूस करूँ तो उससे बात करके वो इनकरेज करता था कि नहीं हो जाएगा, करो, मेहनत करोगी तो क्यों नहीं होगा। अगली क्या है? अब तो क्या रैंक, IAS रैंक ही मिलेगा। आप सोचे थे कि IAS रैंक मिलेगा, और क्या प्रेफरेंस करेंगे, किस राज्य को चुनने की बात होगी तो? IAS रैंक मिलने की उम्मीद तो थी, पर किस राज्य को प्रेफर करें? हाँ, IAS रैंक बता रहे थे। प्रेफरेंस तो मैंने झारखंड को ही दी है अपनी पहले। IAS नहीं मिला रैंक क्या? IAS ही मिला है। वही तो 70 में तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये अपने आप ही पढ़ती थी, स्कूल से आते ही होमवर्क अपने आप कर लेती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बोलती मम्मी हमारे क्वेश्चन तो पूछो, मैं सही बोल रही हूँ नहीं, बस मैं उतनी सपोर्ट, बाकी अपने आप पढ़ती थी। ट्यूशन की कभी जरूरत पड़ेगी? ट्यूशन तो इसने कभी नहीं किया, ट्यूशन तो कभी नहीं लिया इसने आज तक। याद नहीं है कि जब इसने किसी को कोई बात में तंग किया। और जब रिजल्ट आया तो क्या लगा? क्या रिएक्शन था? क्या पहला आपको- रिएक्शन क्या था? थोड़ा ऊपर का। रिएक्शन नहीं था, मैं तो रोने लगी, जो सच बताऊँ तो मेरे आँख से खुशी आँसू बंद नहीं हो रहे थे। इसने भी रोने, ये भी रोने लगी, हम भी रोने लगे। बाकी तो जैसे ऊपर वाले की मर्जी। आपका नाम बताइए ना। आशा देवी। ये थोड़ा मोबाइल काट दीजिए ना। खुशी लग रहा है एक और ना मेरे लाइफ का, मेरे जीवन में इससे ज़्यादा बड़ा खुशी भरा पल ये हर घर में पहले आदमी बेटा ही खोजता है, लेकिन आपने, आपकी बेटी ने जो अचीवमेंट नहीं। कर दिया है। हम लोग मतलब कि एक तो फौजी आदमी, हमारे सेना में जो सिखलाई दिया गया है कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक है। जैसे आजकल हमारे सेना में लड़कियां भी आ रही हैं, तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही काम कर रही हैं, इसलिए हमने कभी ऐसा दोनों बच्चों में भेदभाव को हाँ, इनको स्वेच्छा से स्वतंत्र छोड़ दिया था कि क्या करना है खुद सोचो। हमारा काम सिर्फ फाइनेंस, कोई प्रेशर नहीं। हम सिर्फ फाइनेंस दे सकते हैं, बाकी तुमको जो करना है करो। कुछ बचपन के बारे में बताइए, कैसे थी पढ़ने में शुरू से ये? पढ़ने में बचपन में तो शुरू से ही टॉप थे। जैसे हमारे आर्मी स्कूल में जो भी शिक्षा दीक्षा ली, तो स्कूल में हमेशा जो प्रिंसिपल रहती थी उसके आँख के सामने हमेशा रहती थी। शुरू से ही मतलब कि हमेशा स्कूल में अव्वल दर्जे लगे। कॉलेज में भी वैसे ऐसे? हाँ, कॉलेज में भी मतलब कि इसके जो नोट्स ये बना के लिखती थी, तो बाकी बच्चों को प्रोफेसर ने इसको नोट्स को दे देते कि आप इससे सीखो, ऐसा बनाओ नोट्स। आज जब रिजल्ट आया तो कैसा रिएक्शन था? अब क्या बताएं जी, मैं तो ड्यूटी में था। ऐसा 1:30 बजे मेरी बेटी फ़ोन की तो शब्द नहीं रहा, क्या बोले। बताइए बताइए, हम लोग उतना खुश हैं जितना आप हैं। क्या बोले, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था। इससे बड़ा खुशी माँ बाप को कुछ और मिल ही नहीं सकती। आपका नाम बताइए। मेरा पूरा नाम संजय कुमार सर।